हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 संसाधन, इसके नोट्स। इस चैप्टर को हम 12 या 13 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपको चैप्टर में क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है संसाधन, हमें पहले यही पता होना चाहिए कि संसाधन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर वो यूज़फुल हैं तो सभी के सभी संसाधन कहलाएंगी। मतलब हम इसे ऐसे लिख भी सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो वो हमारे लिए संसाधन कहलाएगी। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे भी आप नज़र घुमाएंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ यूज़फुल लगती है तो वो संसाधन है। जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानव निर्मित संसाधन है, मतलब जिन्हें मनुष्यों ने खुद बनाया है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिली हैं। मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, तो इसके प्रकार भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टाइप्स के होंगे। इसीलिए हम इनको बांट देते हैं संसाधनों के प्रकार कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं प्राकृतिक संसाधन और कुछ होते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक में भी अलग अलग कैटेगरी हैं और मानव निर्मित में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो कि हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कि वायु जिसे हम सांस लेते हैं, प्राकृतिक है। जैसे कि नदियों का पानी हमारे लिए यूज़फुल होता है, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सारे विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो भी हमें पानी से चाहिए, सब कुछ हमें डायरेक्ट मिलता है। वो बात अलग है कि हमने उस पानी को गंदा कर दिया और अब उसको खुद ही साफ कर करके पीना पड़ रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि मिट्टी हमें डायरेक्ट संसाधन के रूप में मिलती है। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं और उसमें कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वो सारे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भी दो तरीके के हम इसमें बांटते हैं। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझने के लिए आपको इनका मीनिंग समझना ज़रूरी है। जैसे ही मीनिंग समझ में आएगा, आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, नवीकरण का मतलब होता है उसको दोबारा नया कर देना, ठीक है। नवी का मतलब नया कर देना। जैसे कि पानी अगर गंदा हो जाएगा तो वो दुनिया से कहीं नहीं जाएगा, गंदा भी यहीं रहेगा, साफ भी यहीं रहेगा। उसका वापस नया कर देंगे, फिर गंदा हो जाएगा, फिर वापस उसको नया कर देंगे फिल्टर से। ऐसे ही मिट्टी यहीं की यहीं रहेगी, कहीं उड़ के नहीं जाएगी दुनिया से। खराब हो जाएगी, वापस उसमें उर्वरक वगैरह मिलाएंगे, खाद पानी मिलाएंगे, वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो ऐसे संसाधन जिनको बार बार नया किया जाता है, मतलब उनका चक्र चलता रहता है, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि पानी हम एक बार यूज़ करते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। जैसे कि हम पानी से कपड़े धोते हैं तो वो नाली में चला जाता है, नाली से बड़े नालों में चला जाता है और वापस से नदी में जाके मिल जाता है, फिर उसको साफ़ करके वापस हमारे घरों में भेज दिया जाता है। तो मतलब उसका नवीकरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे संसाधन जिसको बार बार रोटेट किया जा सकता है, जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, उसको नया कर करके, वो सारे संसाधन नवीकरण कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे पानी है, मिट्टी है, ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं। हवा है। दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जिनको नया नहीं किया जा सकता, जिसे एक बार अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो ख़त्म। जैसे कि पेट्रोल एक बार गाड़ी में डलवा लिया और वो धुआं बन के ख़त्म, दोबारा वो मिलेगा ही नहीं। मतलब मिलेगा आपको, लेकिन दोबारा पेट्रोल लेना पड़ेगा। जो आपने यूज़ किया है उसको नया नहीं किया जा सकता, वो हवा में ख़त्म हो चुका है, पोल्यूशन बन चुका है। अब उसका जो रूप है वो पोल्यूशन हो चुका है, अब वो पेट्रोल नहीं बनेगा। जैसे कि मिट्टी का तेल एक बार यूज़ किया, दोबारा नहीं यूज़ हो सकता। जैसे कि कोयला, एक बार अगर हमने कोयले को जला दिया, वो राख बन जाएगा, वापस से यूज़ नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं, जो एक बार के यूज़ से ही ख़त्म हो जाते हैं और उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके या कुछ भी करके उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
ये तो हमने पढ़े थे सारे प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद हम आते हैं मानव निर्मित संसाधन की तरफ, मतलब वह संसाधन जो मानव ने बनाए हैं। तो मानव निर्मित संसाधनों में सबसे पहला संसाधन तो मानव खुद ही है, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है, टैलेंट है, कौशल है, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी वजह से वो बाकी चीज़ों को संसाधन बनाता है। तो पहला संसाधन तो वो खुद ही हुआ, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मानव को संसाधन क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि मानव के ज्ञान और कौशल, ठीक है, उसके इंटेलिजेंसी और टैलेंट के बिना कोई संसाधन नहीं बन सकता, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं। तो देखो, मानव एक संसाधन है और उसमें विकास करना है, विकास कहलाएगा। तो मतलब मानवों में कौशल को जगाना, ठीक है, उनके टैलेंट को जगाना, उनके टैलेंट को उभारना, कौशल जगाना, उन्हें ज्ञान देना और उनके ज्ञान को पहचानना कि किसमें किस तरीके का टैलेंट है, उसका विकास करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए, जितने भी संसाधन मानव ने बनाए हैं, ठीक है, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं संसाधन, फिर मानव उसमें कोई संशोधन करता है, ठीक है, कोई सुधार करता है और उसके बाद उसको अपनी एक यूज़फुल चीज़ बना लेता है, तो उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे कि ज़मीन के अंदर से लौह अयस्क निकलता है, डायरेक्ट लोहा नहीं निकलता, जो निकलता है वो लौह अयस्क होता है। फिर उसको ठोक पीट के, उसका कुछ भी मतलब करके, एक प्रक्रिया होती है, वो करके उसका लोहा बनाया जाता है। फिर लोहे से खिड़की, दरवाजे, बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनाई जाती हैं। तो जो लोहा है वो मानव निर्मित संसाधन है और जो लौह अयस्क है वो प्राकृतिक संसाधन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं संसाधन संरक्षण पर। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, उसको बचाना। किसी का भी संरक्षण होगा तो उसकी रक्षा करना, उसे बचाना। अब यहाँ पे हमसे संसाधन संरक्षण पूछा गया है, तो यहाँ पे भी हमें संसाधनों की रक्षा करने के बारे में बताना है। तो उनकी रक्षा की आखिर हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, जो एक बार के यूज़ से ख़त्म हो जाते हैं, उनके साथ हो क्या रहा है कि वो लगातार ख़त्म हुए जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल। अब पेट्रोल के बारे में ये अब बात सामने आ रही है कि आने वाले 30-40 साल में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इसका यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। और इसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको पता भी नहीं होगा कि पेट्रोल क्या होता है और उसका कैसे यूज़ होता होगा और क्या होता था पुराने ज़माने में। और पेट्रोल की वजह से जो पोल्यूशन है उसको भी हमारी आने वाली पीढ़ी खूब झेलेगी। तो इसलिए इस तरीके के संसाधनों का यूज़ हमें इस तरीके से करना है कि वह बचा भी रहे और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी उसका नुकसान ना हो, उसका हमें संरक्षण करके रखना है। तो संरक्षण तो हमें इसलिए करना है। अगर हम इस बात को एक लाइन में बोले तो हम कह सकते हैं कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, ठीक है, सतर्क रह के उसको उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो देखो, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में दोनों में बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखने को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब संसाधनों का इस प्रकार से यूज़ करना कि हमें भी फ़ायदा हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना झेलना पड़े, उसका उनको भी फ़ायदा हो। तो इस तरीके से संसाधनों के यूज़ करने को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।